देखिए, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का नीतीश के नेतृत्व को लेकर बयान 16 दिसंबर को आया और उसके बाद संसद में अमित शाह ने दोस्तों अंबेडकर को लेकर बयान दिया और उनके भाषण को अंबेडकर का अपमान बताकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम देखिए अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा और इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अचानक स्वस्थ हो जाना, एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान और फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल का बयान से पलटना और भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान देखिए सप्ताह भर के भीतर का यह सियासी घटनाक्रम है। और दोस्तों और इनमें सब से अलग है नीतीश कुमार की चुप्पी और खामोशी देखिए मानवीय स्वभाव के खतरनाक फलाफल का अक्सर संकेत साबित होता है और खासकर नीतीश की खामोशी अब तक ऐसी ही साबित होती रही है। देखिए पूर्व में इसका अनुभव लोगों को दोस्तों हो चुका है और यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बदलाव के लोग आहट महसूस कर रहे हैं और कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका ठिकाना फिर इंडिया ब्लॉक ही होगा और ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए देखिए यह शुभ नहीं होगा। भले लोग नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के कयास लगा रहे हो और इसके लिए काउंटडाउन शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलना आसान नहीं दिखता और इसे कुछ संकेतों से दोस्तों समझिए। देखिए जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान का समर्थन किया है। वक्फ संशोधन बिल से लेकर संविधान पर बहस तक देखिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भाजपा के साथ खड़े रहे हैं और इतना ही नहीं देखिए मुसलमानों को लेकर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और लल्लन सिंह की भाजपा जैसी ही भाषा सुनने को मिली है और ये लोग तो मुकर्ता के साथ भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और कुछ सांसद विधायक तो देखिए भाजपा के मुख्य समर्थक भी होंगे और एनडीए से अलग होने के पहले नीतीश इस खतरे को यकीनन दोस्तों भांप रहे होंगे। लेकिन नीतीश को यह भी पता है कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रही है। नीतीश को यह मालूम है कि भाजपा को भले उन्होंने समय समय पर गच्चा दिया है पर भाजपा ने उन्हें दोस्तों हमेशा मान ही दिया है और यहां तक कि 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू का नेता होने के बाद जो है भाजपा ने मान मनोवल कर उन्हें सीएम की गद्दी सौंप दी और अपनी 74 विधायकों की ताकत को भाजपा ने तिलांजलि दोस्तों दे दी और उन्हें भाजपा जैसा भरोसेमंद साथी मिलना अब देखिए अपवाद छोड़कर असंभव है और अपनी अस्वस्थता की भी नीतीश को निश्चय भी मान होगा और ऐसे में देखिए उन्हें यह भी एहसास जरूर हो रहा होगा कि जोखिम लेने का अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि वो एनडीए से दोस्तों अलग होने का दोस्तों फैसला लेंगे और तीसरा कारण है कि नीतीश को यह भी पता है कि एनडीए से अलग होने के बाद इंडिया ही विकल्प है और इंडिया में पहले से ही सीएम पद के लिए मत चुको चौहान की मुद्रा में तेजस्वी यादव दोस्तों खड़े हैं और सीएम की कुर्सी अब वहां तिगरम से भी नहीं मिलने वाली है और पिछली बार देखिए तेजस्वी का मुंह जल चुका है और अब नीतीश के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार तेजस्वी विचार करेंगे और इसलिए अपने ही बनाए इंडिया में भी उन्हें सम्मानजनक पनाह मिलनी दोस्तों बेहद मुश्किल है और ऐसे में वो किस लाभ के लिए कहीं जाएंगे। वैसे एक सच यह भी है कि नीतीश कुमार कमजोर होकर भी सीएम बनने की क्षमता खराब हालत में भी रखते हैं और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी वो जब तक चाहे सीएम बने रहेंगे और भाजपा के साथ रहने पर उन्हें सीएम बनने में जितनी आसानी होगी उतनी ही इंडिया के साथ जाने पर यह मुश्किल होगा और सच कहे तो असंभव होगा। मौजूदा स्थिति से देखिए अनुमान लगा लीजिए कि अपने 43 विधायकों को लेकर वो सरकार से हट जाए तो कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा और भाजपा अपने जन्मजात शत्रु आरजेडी से हाथ तो मिला नहीं सकती और आरजेडी के लिए भी देखिए ऐसा करना
करना आत्मघाती कदम साबित हो सकता है, और यानी सर्वाधिक विधायकों वाला दल या गठबंधन होकर भी कोई सरकार नहीं बना सकता। तो देखिए, नीतीश कुमार के राजनीति में उत्थान के समय 2005 से अब तक की अवधि में 2020 ही दोस्तों नीतीश का सबसे बुरा साल रहा है, जब जेडीयू के सिर्फ 43 विधायक ही उम्मीदवार जो है वो बन पाए। हालांकि जेडीयू की दुर्गति के वाजिब कारण का पता चलने पर नीतीश को थोड़ी संतुष्टि जो है वो मिली कि अभी उनकी ताकत उतनी नहीं घटी है जितना नतीजों में दिखी। और दरअसल देखिए, नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए लोजपा के उम्मीदवार उतार दिए थे, और उनके उम्मीदवारों को जितने वोट मिले, अगर एनडीए के नाम पर ये वो पड़े होते वोट, तो 36 और विधायक जेडीयू के जीते होते दोस्तों। और इससे नीतीश का नसीब कहे या फिर बिहार के लिए उनके लिए कामों का जनता से मिला आशीर्वाद कि सीएम की कुर्सी उनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। और अब देखिए, अब यह बात उनकी इच्छा और ईश्वर की कृपा पर निर्भर है कि सीएम की कुर्सी वो कब खाली दोस्तों करते हैं, यानी उनके त्याग पर ही दूसरे दल अपने सीएम के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर दोस्तों देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर लिए, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।